देशभक्त हैं, कर्तव्य निष्ठा ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को भारत माता ने पैदा करना बंद कर दिया है। इसका मतलब भारत माता को गाली दे रहे हैं। इस समय क्या चल रहा है, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, मोदी बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा दिए, बहुत घोटाला कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और सबसे बड़ी बात है घोटाले को इन लोगों ने वैध कर दिया। ठीक है, ये लोग नाम बदलने में माहिर हैं। जैसे कुछ जैसे भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार का भी लोग कहने लगे अमृत काल है ना। विनाश को विकास बहुत दिनों शुरू से कह रहे हैं, करेंगे विनाश और कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। घूस जो कभी हम लोग 25-50 रुपया दे के अपना काम करा लेते थे, जनता कर लेती थी, उसका नाम अब जानते हैं क्या दे दिए? सुविधा शुल्क। आवास योजना आती है भारत की, जो सब बड़े गर्व से ठोक के कहते हैं कि हम आवास दिए हैं। आवास योजना में कितना 1.5 लाख आता है? 1,40,000। मिलता कितना है? 1,10,000 1,10,000 और 20,000 मिलता है, बाकी 20-30,000 रुपया सुविधा शुल्क में चला जाता है। किसमें? घूस नहीं है वो भाई, वो सुविधा शुल्क है ना। घोटाला को पहले होता था कि स्कैम अंग्रेजी में घोटाले को स्कैम कहते हैं, लेकिन अभी लोग घोटाला नहीं हुआ है, अभी कहते हैं स्कीम है। वो सरकार की वो क्या है? स्कीम है। मतलब किस तरह की स्कीम? मतलब सरकार का पैसा निकालने की है ना, पब्लिक को लूटने की वो स्कीम है। वो स्कैम नहीं रह गया। झूठ, अब वो झूठ शब्द, झूठ तो कभी मोदी बोलते नहीं है, कभी बोले हैं क्या? कभी नहीं, है ना। गरीबी मिटा दिए भारत देश से, तो इस गरीब कभी 15 लाख रुपए दे रहे थे भारत के प्रत्येक नागरिक को, विदेशों से काला धन ला रहे थे, अब विदेशों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ रहे हैं। जो गाय का मांस जो कंपनियां व्यापार करती हैं, ठीक है, विदेशों में पाकिस्तान से चंदा लिए हैं, तो अब वो झूठ नहीं बोलते, गारंटी दे रहे हैं, तो वो झूठ नहीं है, वो क्या है? जुमला है। ठीक है, अब जब इस तरह की बात कर दो किसी मोदी भक्त से, तो वो कहेगा कि अरे पहले की सरकार भी तो करती थी, और फिर एक लाइन कहना शुरू कर देंगे, जो आएगा वही खाएगा। क्या? जो आएगा वही खाएगा। पुरानी सरकार भी तो करती थी, तो पुरानी सरकार करती थी, तो क्या अब इससे मोदी को लाइसेंस मिल गया भ्रष्टाचार करने का? भ्रष्टाचार का विरोध करते करते तो सत्ता में आए थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। वही उसी तरह से भाई नाम बदल दिया, तो भ्रष्टाचार का नाम क्या हो गया? अमृत काल। तो ये समय अमृत काल चल रहा है। अब लोग क्या कहेंगे कि जो आएगा वही खाएगा। इस तरह उदाहरण देते, मैं अगर आता तो मैं भी खाता, मुझे मौका मिलता, जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है। मतलब इस तरह की बात करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि भारत देश में भारत माता ने जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ वीर सपूत हैं, जो भारत की देश की आन बान के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, देशभक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को भारत माता ने पैदा करना बंद कर दिया है। इसका मतलब भारत माता को गाली दे रहे हैं। किसको देखकर? अपने आप को देखकर। मतलब आप भ्रष्ट हो, आप अपने आप को कह रहे हो कि मुझे मौका मिलता तो मैं भी खाऊंगा, तो आप ना भ्रष्ट हो, तो आप भ्रष्ट आप हो, और बता रहे हो कि पूरी देश भ्रष्ट है। मतलब अपने जैसा पूरे देश को समझते हैं। तो भारत का इतिहास उठा के देख लें, ऐसे लोग भारत में ईमानदार वीर सपूत, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने कर्तव्य के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। रहा राजनीति की बात, तो राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे नेता आए हैं जिन्होंने अपने लिए कपड़ा तक नहीं खरीदा। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग आज देश को परिभाषित कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है मालूम है? ये करवाया जा रहा है नैरेटिव बना के। मतलब मीडिया आएगा, मीडिया बोलना शुरू करेगा, और मालूम क्या है, जितने ये इस समय भ्रष्ट नेता हैं, बीजेपी एक तो देख ही लिए कि जिसने कोई भी भ्रष्टाचार किया हो, बीजेपी में जाके साफ सुथरा हो जाता है। फिर ये लोग क्या है, अपने अपने आदमी रखे रहते हैं, हर चौराहे नुक्कड़ों में खड़ा करवा के ये कहलवाते हैं कि पब्लिक को ये लगे कि ये भ्रष्ट नहीं है, पूरी दुनिया भ्रष्ट है।
समझ रहे हैं? तो ये लोग गंदे गंदे लोग, तो वो अपने बारे में बताए जिसको बताना हो कि वो भ्रष्ट है। भारत देश ने अभी वीर सपूतों को, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ लोगों को पैदा करना बंद नहीं किया है। ये बिल्कुल कान खोले सुन ले, और जनता ये बात अच्छे से जानती है। बस वो कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाती है, क्योंकि पहले भी बहुत अच्छे काम हुए नहीं, काम हुए लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी ईमानदार अच्छे लोगों को मौका कहाँ मिला? लोग बनाना चाहते हैं भारत देश को अमेरिका जैसा, और जब नेता चुनना होगा तो चोर गुंडा मवाली तड़ी पार जुमलेबाज अभी भी चुनते हैं। ठीक, तो बनाना चाहते हैं अमेरिका और नेता चुनेंगे ऐसा। तो अभी भारत की जनता ने लोकतंत्र का स्वाद चखा ही नहीं है, और अभी अच्छे लोग सत्ता में पहुंचे ही नहीं। उनको पहुंचने नहीं, कौन नहीं पहुंचने दे रहा है? यही भ्रष्ट लोग और ये ऐसे शब्द बोलने वाले लोग। इनकी नजर में मालूम क्या है? एक शब्द और बोलते हैं कि चोरी तो चोरी है, चाहे कोई 1 रुपया अपने भूखे पेट के लिए कर रहा हो, और चाहे 13,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15 लाख करोड़ की चोरी कर रहा हो। उनकी नजर में अंबानी अडानी वाली चोरी, और जो भूखा, कोई व्यक्ति भूखा है अपने लिए रोटी चुरा रहा है, कोई पढ़ना चाहता है तो किताब के लिए चोरी कर लिया अगर, तो वो दोनों उनकी नजर में एक जैसा है, क्योंकि बड़े सिद्धांतवादी हैं भारत के लोग, है ना। तो ये है भारत की ईमानदारी, और ऐसे लोग हर गली चौराहे में, ठीक है, और पैसा खाए रहते हैं, ठीक है, भ्रष्ट लोगों का। अब वो हर गली चौराहे में, ट्रेन में, दुकानों में ऐसा कहते हुए वो मिल जाते हैं कि जो आएगा वही खाएगा। मैं होता तो मैं भी खाता, मुझे मौका नहीं मिला, मैं इसलिए ईमानदार हूँ। समझ रहे? तो ये बातें जनता के दिमाग में बैठाई जा रही है फिट करके, गोदी मीडिया के द्वारा भी। ये सब गोदी मीडिया का हिस्सा ही है। समझ रहे हैं दिनेश? तो ये जो भ्रष्टाचार का नाम अमृत काल रख दिए हैं, विनाश विकास बन चुका है। शेर की खाल ओढ़कर सियार कितने दिन छुपा रहेगा, शेर बना रहेगा। तो मोदी शुरू में शेर बन के आए, लेकिन जो है उनकी पोल खुल गई। ठीक है, अब कुछ दिन बाद ऐसा अमृत काल आएगा, ऐसा समय भी आने वाला है कि जनता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। जान लीजिए, बीजेपी के नेताओं को और आरएसएस वालों को, जो ये ईमानदारी देशभक्त होने का नाटक नौटंकी करते हैं ना, जनता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो इनको सतर्क हो जाना चाहिए।